हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने शानदार चैनल जीपीएस कोचिंग सेंटर पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पहले से भी पता है, इस चैनल पे इस समय इंग्लिश की क्लासेस वर्तमान में चल रही हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, जो भी एक्सरसाइज दिया जा रहा है घर पे उसकी तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारा कोई रूल वगैरह नहीं, इस समय बाई 1 गेट 6 के माध्यम से आपको सेंटेंस बनवा रहे हैं। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए। अभी हम बेसिक बेसिक रूल पढ़ा रहे हैं और भी एक हफ्ते में एक सप्ताह में ये खत्म हो जाएगा बेसिक रूल। उसके बाद एडवांस तक हम आएंगे। ठीक है, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए भैया। कई कई बच्चों के सवाल होंगे, सर हम अगर 6 क्लास में पढ़ सकते हैं या 7 क्लास में पढ़ सकते हैं या 2nd क्लास में पढ़ सकते हैं या 12th में पढ़ सकते हैं। जिनको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश को जानना चाहते हैं, वे इस चैनल से जुड़ के अपनी इंग्लिश को अच्छी कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, ज्यादा विलंब न करते हुए आज का हमारा टॉपिक क्या है, यूज ऑफ हैज हैव हैड, उस पर चलते हैं। आप लोग पहली लाइन में डालना यूज ऑफ हैज हैव हैड, डालिए यूज ऑफ हैज हैव हैव हैड, हैज हैव हैड। ठीक, हमने बताया क्या था जब ईजेबार वाजबियर पढ़ा रहे थे, विल सेड पढ़ा रहे थे, क्या बताया था कि इसमें काम की बातें नहीं होती, इसमें सूचना दी जाती कि हम कौन क्या है। ठीक है, सेम यही रूल इसमें भी फॉलो होगा। इसकी पहचान ये होती है, पहले पहचान डाल लो। पहचान में डालना पहले हैज हैव का प्रयोग कहां पे होगा, जहां है, हो, हूं या है आ जाए। ठीक, और हैड का प्रयोग कहां होगा, हैड का प्रयोग होगा था, थी, थे के लिए। हमने जैसे कि पिछले वीडियो में हम आपको बताए भी थे कि भैया इस टेंस में क्या होता, काम की बातें नहीं होती, काम नहीं होता इस टेंस में। ऐसा यहाँ पे हम भी बता रहे हैं, इसमें भी काम नहीं होता है, काम इसमें नहीं होता है। तो काफी बच्चों के डाउट होंगे कि सर उसमें भी तो है, हो, हूं की भैया पहचान बताए थे। हाँ, उसमें भी बताया था, तो इसमें भी बता रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक वर्ड आके जुड़ता है, उसको क्या कहते हैं, पास। क्या कहते हैं, पास। ठीक है, अगर पास के साथ में है, हो, हूं, है आता है तो वहां पे हैज या हैव का प्रयोग होगा। ठीक, और अगर पास के साथ में था, थी, थे आते हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, पहले हम बात करेंगे हैज हैव की, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे हैड की। ठीक है, हैज आप जान जाइए, है, हो, हूं, है के साथ में अगर पास आ जाए तो समझ लो क्या लगेगा, हैज हैव लगेगा। ठीक, अगर था, थी, थे के साथ में पास शब्द आ जाए तो समझ लो क्या लगेगा, हैड लगेगा। ठीक, अच्छा तो पहले बात की जाए हैज हैव की, तो हैज हैव में पॉइंट बना के लिखना पहले, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम हैव लगाएंगे। अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे, हैव। अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, हैज। अभी हम केवल हैज हैव की बात कर रहे हैं, इसके बाद में हम हैड की बात करेंगे। ठीक है, तो हैज हैव में मैंने क्या बताया, पहला पहला हम आपको पॉइंट बताया क्या, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आ जाए तो हैज लगाओ, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आ जाए तो क्या लगाओ, हैव लगाओ। आपको पता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आई, बी, यू, दे, ये क्या है आपके प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हैं, ये पता है। ठीक है, वेरी गुड।
अच्छा, बात की जाए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम कोई रूल नहीं लिखाते हैं कि पहले लिखो सब्जेक्ट फिर इज प्लस नॉट, ये सारी रूल को आपको नहीं लिखना है। आपको सीधा एक रूल फॉलो करना है, क्या? बाय 1 गेट 6। एक खरीदो 6 पाओ। ये वाला रूल आपको फॉलो करना है। तो हम बाय 1 गेट 6 के माध्यम से आपको हैव का प्रयोग समझाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, जिसको लिखना है लिख लो, नहीं तो इसको रफ करते हैं। ठीक, चलिए इसको बिगाड़ते हैं। स्क्रीन शॉट ले लो जिसको लेना है। चलिए ले चुके हो, चलिए ठीक है। हाँ, इसको लिखा रहने देते हैं। ठीक है, हम डालेंगे बाय 1 गेट 6। गेट 6, आपको कोई रूल नहीं लिखना है कि सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाओ या कहां पे ईजेमार लगाओ, इसके बाद में नॉट लगाओ, हैज के बाद में नॉट लगाओ। ये कोई भी रूल आपको नहीं पढ़ना है। आपको बाय 1 गेट 6 के माध्यम से सारे रूल समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलिए हम सेंटेंस लिखते हैं। देखिए, मेरे पास एक कलम है। पहला, मेरे पास एक कलम नहीं है। क्या मेरे पास एक कलम है? क्या मेरे पास एक कलम नहीं है? मेरे पास एक कलम क्यों है? मेरे पास एक कलम क्यों है? ठीक है, मेरे पास एक कलम क्यों नहीं है? ठीक, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बाय 1 गेट 6 के माध्यम से हम रूल को पढ़ाते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से चलेंगे। पहला सेंटेंस हमने क्या लिखा? मेरे पास एक कलम है। सेकंड नंबर सेंटेंस क्या लिखा? मेरे पास एक कलम नहीं है। थर्ड नंबर क्या है? क्या मेरे पास एक कलम है। फोर्थ नंबर है क्या मेरे पास एक कलम नहीं है। फिफ्थ नंबर मेरे पास एक कलम क्यों है। सिक्स नंबर क्या है? मेरे पास एक कलम क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए हम ठीक है इसको बनाते हैं। लिखा है मेरे पास एक कलम है। हमने कहा है के साथ में यहाँ पे क्या आया? पास आ गया। है के साथ में पास भी आया ना। तो यहाँ पे अच्छा, सब्जेक्ट क्या है? मेरे। और मेरे की अंग्रेजी क्या होती है भैया? माई होती है। लेकिन यहाँ पे मेरे की अंग्रेजी भैया सब्जेक्ट में लगाना तो क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे ना। तो लिखो आई। आई हमने बताया आई क्या है? बहुवचन है कि एक वचन है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, यानी बहुवचन करता है। तो आई के साथ में क्या लगाओगे? हैव। आई हैव क्या बचा? एक कलम, ए पेन। कितना आसान है। अच्छे से पढ़िए और जो एक्सरसाइज दिया करना उसको एक्सरसाइज को घर पे करिए। आप इंग्लिश में एक उच्च लेवल पे पहुंच जाएंगे, एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। लेकिन आप अच्छे से मेहनत कीजिए। अभी एक हफ्ते हम बिल्कुल बेसिक लेके चलेंगे, फिर आप तक आपको एडवांस लेवल तक पहुंचाएंगे। ठीक है, सारे रूल आपको पढ़ाए जाएंगे, आप टेंशन मत लेना। ठीक, सेकंड नंबर सेंटेंस क्या है? मेरे पास एक कलम नहीं है। पहले सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के बाद में हमने क्या बताया? हैव। हैव के बाद में नहीं आ गया, नॉट लगा दो। नॉट, आई हैव नॉट ए पेन। ठीक, थर्ड नंबर क्या है? क्या मेरे पास एक कलम है। शुरुआत में क्या आ गया तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या हमारे पास? हैव। तो पहले हैव लिख दो। हैव आई। ठीक, हैव आई ए पेन। क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? फिर फोर्थ नंबर सेंटेंस क्या? क्या मेरे पास एक कलम नहीं है। तो लिखोगे आई हैव, लिखोगे हैव आई नॉट ए पेन। ठीक है,
अगला 5th नंबर सेंटेंस क्या है, मेरे पास एक कलम क्यों है, यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया, तो इसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखनी है ना, तो सबसे पहले लिखनी है। तो मेरे पास एक कलम क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई होती है, तो क्या लिखोगे, वाई। ठीक, वाई के बाद में हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, लिखोगे वाई हैव। ठीक, वाई हैव के बाद में क्या लगाना है, सब्जेक्ट, वाई हैव आई। आई तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वाई हैव आई अ पेन, क्वेश्चन मार्क लगा दो। समझ में आ गया। अगला सेंटेंस क्या है, मेरे पास एक कलम क्यों नहीं है, तो मेरे पास एक कलम क्यों नहीं है, पहले लिखो वाई हैव आई नॉट ए पेन। ठीक, चीजें क्लियर हो गई। हमने जैसे बताया पहले हैज हैव पढ़ाएंगे। अगर यहाँ पे एक वचन करता होता तो तुम क्या लगाते, हैज लगाते। क्या लगाते, हैज। हमने बहुवचन करता लिया, बहुवचन सब्जेक्ट यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट लिया, इसलिए हमने हैव का प्रयोग किया। बाय वन गेट सिक्स के माध्यम से आपके सारे सेंटेंस बन गए। क्लियर, ठीक है। अब इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, अब बाई वन गेट सिक्स के माध्यम से हम हैड पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, डालते हैं। लिखिए पहला सेंटेंस, फिर अब ये होमवर्क देंगे आप लोगों को। लिखा है राम के पास एक काला कुत्ता था। राम के पास एक काला कुत्ता नहीं था। क्या राम के पास एक काला एक काला कुत्ता नहीं था। राम के पास एक काला कुत्ता क्यों क्यों था। राम के पास एक काला कुत्ता क्यों नहीं था। जैसा कि आप लोगों को पता है बाई वन गेट सिक्स के माध्यम से हम सेंटेंस को बनवाते हैं, तो उसी प्रकार से हमने 6 सेंटेंस लिख दिया। ठीक है, आपको आज एक सेंटेंस हम बना देंगे और सारे सेंटेंस आपके क्या हो जाएंगे, होमवर्क में हो जाएंगे, उसको आप घर से करके लाना। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या, राम के पास एक कुत्ता, काला कुत्ता था। ठीक है, यह हैड का प्रयोग हम पढ़ा रहे हैं। हमने बताया था थी के साथ में क्या आ जाए, पास आ जाए, कोई काम की बातें ना हो तो हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। तो पहले सब्जेक्ट क्या है, राम, तो लिखो राम। राम के बाद में क्या लगा हुआ है, हैज हैव की हैड, हैड लगाओगे क्योंकि लास्ट में क्या है, था है, तो यहां पे क्या लगाओ, हैड। राम हैड ए ब्लैक डॉग। राम हैड ए ब्लैक डॉग। और सारे सेंटेंस आपको होमवर्क में बना के लाना है, क्योंकि बाई वन गेट सिक्स का माध्यम आपको बता चुके हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल के लिए, आप कल की नेक्स्ट क्लास में। कल आपको पढ़ाया जाएगा विल हैव और शैल हैव और इज एम आर के साथ
टू की दोस्ती। ठीक है, बाकी आप अच्छे से मेहनत कीजिए और इंग्लिश में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस चीज का मैं आश्वासन देता हूँ। आप चाहे जिस क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश आपको एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे, इस चीज की हमारी गारंटी है। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। काफी बच्चों को ये चीजें आसान लग रही होंगी क्योंकि अभी हम एडवांस भैया बेसिक लेवल शुरू किए हैं, देखो जीरो से शुरू किया। जिनको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, वे भी इस चैनल से जुड़ के भैया अपनी इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं। इस चीज का मैं आश्वासन देता हूँ। ठीक है, चलिए ज्यादा विलंब नहीं करते हुए मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।